Hello everyone. Good afternoon. Are you listening me properly? Could you please drop a message? Okay. Thank you, Lavdeep. Let's start. आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स. हम मॉडल्स करेंगे. मॉडल्स करेंगे. बहुत अच्छे हैं ये मॉडल्स. मॉडल्स करते हैं. आपने सुना होगा, आपने कभी कभी सुना होगा कि इसको मॉडल्स भी कहते हैं, मॉडल्स भी कहते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज मॉडल्स. आप अपनी गूगल देखो, फोन सभी के पास है, आप सभी फोन यूज करते हो, आप सभी फोन पर चेक कर सकते हो कि इसको हम मॉडल्स कहते हैं या मॉडल्स कहते हैं. दो प्रोनाउंसिएशन होती है इसमें, एक मॉडल्स की होती है, एक मॉडल्स की होती है. तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आप जब भी अपने गूगल्स में प्रोनाउंसिएशन को चेक करोगे, यूके का साउंड होता है कि यूएस का साउंड होता है. यूके के साउंड होता है, वो इसको मॉडल्स बोलते हैं, बट यूएस के साउंड वाले इसको मॉडल्स बोलते हैं. पर मॉडल्स आज तक कभी किसी ने नहीं सुना, ना ही हुआ है. तो प्लीज आप इसको मॉडल्स ही बोलो. आई डोंट नो कि ये सभी मॉडल्स क्यों बोल रहे हैं, ये इसकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है. चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मॉडल्स. मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं मूड ऑफ सेंटेंस. बंदे का क्या है मूड के बारे में ये बताते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो कैसा है, क्या कहना चाहता है, सब कुछ ये उसके बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे क्लास में थे तो हम रिसेस होती थी, हमारी ब्रेक होती थी. ब्रेक के बाद हम ग्राउंड के वो लास्ट वाले कॉर्नर में होते थे. जब हम वापस आते तो हमें कहते यार मैम हमें बोल देंगे हम लेट हो गए, ये हो गया, हमारा वो हो गया. तो हम क्लास में आते तो हम पूछते मैम मे आई कम इन. तो मैम का मूड अच्छा होता तो मैम कहते यस यू मे. बट जब मैम का या सर का मूड अच्छा नहीं होता था, वो कहते थे कि तुम्हें मालूम नहीं है ब्रेक कब की खत्म हो चुकी है. लाइक दैट. मतलब ये सब होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स बोलते हैं जिसको हम. मॉडल्स कभी भी नहीं होते, मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, मॉडल्स ही हैं. आप अपनी इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट. डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होती है मॉडल्स की? अ वर्ब दैट कंबाइंस विद अनदर वर्ब. A verb that combines with another verb to indicate mood or tense. जब क्या है बंदे के मूड को ये बताते हैं, जब टेंस को डिस्क्राइब करते हैं, तब उसको हम मॉडल्स बोलते हैं. इसके अलावा ये एक्सप्रेस करते हैं जो चीज को ये जरूरी है, नेसेसिटी है, अनसर्टेनिटी है, अबिलिटी है, जो परमिशन है, उसको भी ये क्या है यूज यहाँ पे हमें दर्शाते हैं कि लाजमी है, जो काम क्या है जरूरी है, जिस चीज में योग्यता की परमिशन है, हमें योग्यता बताते हैं. जब हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगते हैं, क्या मैं उनके साथ खेल सकता हूँ, क्या मैं वहां पर जा सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट, वहां पे हम पूछते हैं. अगेन आई रिपीट डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स. अ वर्ब दैट combines with another verb to indicate mood और sentence. ऐसे verb जो क्या है एक दूसरे वर्ब के साथ मिलकर इंडिकेट करते, ज्यादा पर्सन के किसी मूड को बताती है, जो उसकी एबिलिटी को, जहाँ सर्टेनिटी, जहाँ परमिशन को बताती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये बताते हैं 10 तरह के मैंने मॉडल यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं मेरी इस पीपीटी में. होप आपको बहुत अच्छा होगा और बड़े अच्छे से क्लियरली आप समझ रहे हो. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब भी आप टास्क 2 गेन आई क्लियर, टास्क 2 करते हो, टास्क 2 में सबसे ज्यादा नंबर ग्रैब करने हैं तो आप मॉडल्स वर्ब यूज करो. अगेन आई रिपीट, टास्क 2 आप जब भी यूज करते हो तो हो सके तो आप मॉडल वर्ब्स सबसे ज्यादा यूज करो. ये सबसे अच्छा है और क्लियर है, और इससे आपके नंबर बहुत ज्यादा ग्रैप होंगे. आपने जब भी आप हो, क्योंकि हम एक चीज पर फोकस तो नहीं रहते, हमें एक जगह पर दूसरी जगह, या एक चीज को दूसरी जगह चीज पे हम कंपैरिजन जरूर करते हैं. आप जब भी बहुत ज्यादा वीडियोस देखोगे ना, उनमें जिनके 8 बैंड है, या 9 बैंड है, जो 7 बैंड है, 7.7, 8.7 समथिंग बैंड है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा मॉडल वर्ब्स यूज की हुई है. आपको मालूम है कि टास्क 2 में हमेशा हमने प्रेजेंट ही यूज करना है.
सिंपल प्रेजेंट हो गया, जब हमारा पैसिव यूज हो गया। इसके अलावा हम मॉडल्स वर्ब यूज कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट वे है, आप मॉडल्स वर्ब यूज करो, आपके नंबर बहुत इजीली इंक्रीज होंगे, हद से ज्यादा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये 10 मॉडल्स हैं, फिर आगे हम इसको सिंगल सिंगल इंडिविजुअली हम डिफाइन करेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, ought to, ought to, shall, should, will and would। ओके, सबसे अच्छा है कि आप अपना पेन और कॉपी साथ में रखो और इसको लिखो। होप आपने लिख लिया होगा, जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, कैन। सबसे इजीएस्ट है कैन, बहुत ज्यादा इजीएस्ट है कैन। कैन क्या होता है? प्रेजेंट के लिए यूज होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। मैं कुछ आपको रूल्स बता रही हूँ, सभी के रूल्स बता रही हूँ जो हमारे मॉडल्स वर्ब्स हैं इनके साथ। कभी भी इज, एम, आर, प्लीज ध्यान से सुनना और लिख भी लेना। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, द वर्ब के साथ आईएनजी, द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, इन सब चीजों का यूज नहीं होगा। Again I repeat, is, am, are, was, were, has, have, had, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, इनका कभी भी यूज नहीं होगा। इसके अलावा आप कभी भी दो मॉडल्स एक साथ नहीं लिख सकते। कैन के साथ मैंने विल लिख दिया, ये गलत है। या फिर मे ही मे कैन डू दिस, ये भी गलत है। मतलब आप दो मॉडल्स का यूज कभी भी एक साथ नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टैंड? चलो स्टार्ट करते हैं। रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अलावा आपने कुछ भी यूज नहीं करना। वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। स्टार्ट करते हैं। कैन, कैन कहाँ पे यूज होता है? प्रेजेंट मॉडल के लिए ये यूज होता है। हमेशा जहां पर भी प्रेजेंट टेंस आते हैं वहां पे हम कैन का यूज करते हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ही ये यूज होता है। सबसे पहले कैन यूज होता है अबिलिटी के लिए। अबिलिटी के लिए यूज होता है कैन, जो क्या है? अबिलिटी हमें बताती है। अबिलिटी क्या होता है? योग्यता, किसी पर्सन की योग्यता। वो योग्यता होती है 100%। 100% होती है योग्यता। 100% क्लियरिटी है कि बंदे को वो वाला काम आता है। जैसे आप अपने आप में ही देखो, वो गुण जो आपको आते हैं, वो गुण जो आपको नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ आई कैन नॉट स्विम। आई कैन नॉट स्विम, मैं क्या स्विम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। बट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ये मेरे में एबिलिटी है। ही कैन लर्न द लेसन्स, वो क्या लेसन्स लर्न कर सकता है। पहली कंडीशन ये है कि प्रेजेंट मॉडल में एबिलिटी यूज हो रही है। 100% क्या है? एबिलिटी है, योग्यता है। आप में 100% योग्यता है कि आप योग्यता, कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, ये काम कर सकते हो, वो कर सकते हो। सकता है, सकती है, सकते हो, ये इसकी पहचान है। ये हमेशा प्रेजेंट में ही लगता है। इसके अलावा हम इसको परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। परमिशन के लिए भी सेकंड ईयर, हाँ, परमिशन के लिए यूज कर सकते हो। परमिशन, कौन सी परमिशन? इन फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। वो इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है? जो आपके एजमेट होते हैं, जो आपके क्लासमेट होते हैं, वहां पे आप इनको यूज कर सकते हो। आप फॉर्मल परमिशन में इसका कैन का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि परमिशन टू डू समथिंग इन अ प्रेजेंट, प्रेजेंट में किसी चीज की परमिशन को आप जानना चाहते हो, जब पूछना चाहते हो, तब आप कैन का यूज कर सकते हो। कैन आई गो टू द सिनेमा, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ? कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख दो कैन यू गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर। कैन आई बोरो योर बुक, कैन आई बोरो योर बुक।
कैन आई बोरो योर बुक, मतलब कि मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बुक उधार ले सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। आप ये सब यूज कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, मैंने आपको कैन के दो चीजें करवाई हैं। एक पहली चीज करवाई है अबिलिटी, योग्यता, जो आपकी 100% है, आप योग्यता परमिशन है, आप कर सकते हो। मैं कहूँ कि आई कैन ड्राइव, मैं बहुत अच्छा ड्राइव कर सकती हूँ, ऐसी कुछ तो कह सकते हो। आई कैन कुक, आई कैन राइट, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। और दूसरी चीज होता है क्वेश्चन मार्क, जो क्या इनफॉर्मल वे में किया जाता है, जो हम अपने एजमेट के साथ तू कहकर बात करते हैं ना, हम तू कि तू मुझे पानी का गिलास ला दोगे, तुम्हारी बुक ले सकता हूँ जा, क्योंकि ये हमारे मैनर्स है, हमारे घर वालों ने हमें मैनर्स सिखाए हैं, इसलिए हम इससे ज्यादा आगे नहीं होते। तो हमारी परमिशन होती है, हमारी जो हमारे मोरल वैल्यूज है वो हमारे पहले आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी से भी चीज लाए पूछ के लें, चाहे वो हमारा एजमेट हो चाहे वो हमसे बड़े हो। इसलिए ये कैन हमेशा एक रूड वर्ड की तरह साउंड करता है। आप अपने से बड़े को कैन नहीं यूज कर सकते, प्लीज नोट दैट पॉइंट। आप अपने से बड़े किसी भी बंदे के लिए, पर्सन के लिए आप कैन का यूज नहीं कर सकते, वो उसके लिए रूड होगा। कैन रूड वर्ड के लिए जाना जाता है। ये जस्ट आप अपने एजमेट के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, जिसके साथ आप बड़े ही इनफॉर्मल हो, बहुत अच्छी तरह बात करते हो, जिसमें आप गाली गलौज भी ले सकते हो, तब आप कैन यूज कर सकते हो। होप आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गए। नेक्स्ट, इसके अलावा कैन का यूज होता है फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने आपको कहा था कैन आई बोरो योर नोटबुक, कैन आई बोरो योर नोटबुक, ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। तब हम कैन का यूज कर दे। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप मेरी 1 मिनट वेट कर सकते हो, तब भी आप कैन का यूज कर सकते हो। देखो, अकेली अकेली स्लाइड बनाई है सब छोटी छोटी चीजों के लिए, आपको इजिली मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा चीज कहाँ पे यूज करें। अगेन आई रिपीट, कैन यूज होता है फॉर इनफॉर्मल थिंग्स के लिए, बस आपने यही चीज का ध्यान रखना है, इनफॉर्मल चीज के लिए। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप 1 मिनट वेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा ऑफर्स के लिए, जब भी हम किसी को ऑफर करते हैं या कोई हमें ऑफर देता है, तब भी हम कैन का यूज करते हैं। कैन आई लैंड यू माई कार टिल टुमारो, कैन आई लैंड यू माई कार टिल टुमारो। देखो ऑफर हो रहा है, उधार, लैंड होता है उधार देना, किराए पर देना, उधार देना, किराए पर देना। कैन आई लैंड यू, क्या मैं आपसे उधार ले सकता हूँ। बोरो और लैंड में फर्क होता है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आप ऑफर करते हो तब भी आप कैन का यूज करते हो। सुजेशन, किसी को सजेशन देना है तभी आप कैन का यूज करते हो। देखो, अकेला अकेली स्लाइड है जो आपको हर एक चीज के बारे में सिखाएगी। सजेशन, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड। सजेशन, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड। क्या हम विजिट कर सकते हैं ग्रैंडमा पर, ग्रैंडमा के घर पर वीकेंड पर। सजेशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। मैं आपको अगेन एंड अगेन यही एक बात समझा रही हूँ कि आप जब भी टास्क 2 हो आपने मॉडल्स वर्क का ज्यादा यूज करना है, इसके आपके नंबर बहुत अच्छे से ग्रैप होंगे। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। इट कैन गेट वेरी हॉट इन रिजोना। पॉसिबिलिटी संभावना,
70% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि यार 2 दिन हो गए, वेदर बहुत गर्म है, कल बारिश होने की हो सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी 70 to 80% हो, तब हम कैन का यूज कर सकते हैं। आई कैन कम टू स्कूल या टुमारो आई कैन कम टू स्कूल, पॉसिबिलिटी है कि कल मैं स्कूल आऊंगी, क्योंकि काफी दिन से मैं बीमार चल रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि कल मैं स्कूल जाऊं, तो तब भी हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया कैन की। अभी तक सभी चीजें आपका कंप्लीट हो गई हैं। मैंने आपको कैन का सिखाया कि जब भी हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, अबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, ऑफर के लिए और सजेशन के लिए, 5 चीजों के लिए हम कैन यूज करते हैं। वो पांचों सिंपल प्रेजेंट में ही इसका यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, विल, शैल का यूज कभी नहीं होगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है। वो जो रूल थे वो सभी मॉडल्स वर्ब के लिए थे, वो आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट हो गया कुड। कुड होता है पास्ट मॉडल के लिए। वैसे कुड तीनों के लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है, पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। जैसे कि मैं आपको रूल हर पेज पे आपको मिलेंगे, क्योंकि सुनने से चीजें, साइकोलॉजी कहती हैं कि सुनने से चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सेकंड और थर्ड, इसका यूज नहीं होगा। कोई भी मॉडल वर्ब हो, इसका यूज नहीं होता। ओके लेट्स स्टार्ट। जब हम कुड स्टार्ट करते हैं, पहले हमारा कैन कंप्लीट हुआ था, मॉडल वर्ब चल रही हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स अभी अभी ऐड हुए हैं, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट्स, मैं उनका स्वागत कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन हुए हैं, कि हमारा मॉडल्स वर्ब चल रही हैं। अभी 10 तरह की मॉडल वर्ब्स हैं। कैन का ही कंप्लीट हुआ है, अभी कुड स्टार्ट कर रहे हैं। कुड कुड का स्टार्ट हुआ है, मैंने ये रूल्स लिखे हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, इनका किसी का भी यूज नहीं होगा। कुड पास्ट एबिलिटी के लिए, पास्ट मॉडल के लिए यूज होता है। एबिलिटी टू डू समथिंग इन पास्ट, पास्ट में जो आपकी एबिलिटी थी उसके बारे में, जो आप पास्ट में कर सकते थे बट अब नहीं कर सकते, उसके लिए आप कुड का यूज कर सकते हो। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं पहले इंग्लिश बोल सकता था। जैसे कि हम कहें आई कुड स्पीक फ्रेंच, मैं पहले फ्रेंच बोल सकता था, अब उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई है, तो मैं वो बोल रही है। आई कुड स्विम, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं क्या था, स्विम कर सकता था जब मैं क्या था, स्कूल में था। आई कुड स्विम, देखो ये बात का ध्यान रखना है बच्चा आपने, कि कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे मैं कुड के साथ मैंने स्वम वर्ड यूज कर दिया, तो ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि कुड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये हमारे रूल्स कहते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि कुड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, ये हमारे टोटली रूल्स आपको बताते हैं। नेक्स्ट हो गया कुड का पास्ट परमिशन के लिए। परमिशन के लिए जो आप पास्ट में था, पास्ट मॉडल्स के लिए यूज हो रहा है, कुड परमिशन के लिए यूज हो रहा है। परमिशन कैसे होती है, फॉर्मल परमिशन। अगेन आई रिपीट, जो कैन था वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता था, बट जो कुड था वो फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है। कैन कैन इन फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, और कुड है जो फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है। परमिशन टू डू समथिंग इन द पास्ट, परमिशन ली थी जो पास्ट में हम कर सकते। आई कुड गो टू सिनेमा, मैं सिनेमा जा सकता था। आई कुड राइट, आई कुड राइट if the rain
इफ द रेन डिड नॉट कम, अगर रेन नहीं आती तो मैं क्या था, राइड कर सकता था। पोलाइट क्वेश्चन के लिए यूज होता है ये। इसको हम पास्ट मॉडल तो है, प्रेजेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। गुड पास्ट मॉडल तो है ही, पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, तो हम इसको प्रेजेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कुड आई गो टू सिनेमा प्लीज, मैं अपने पेरेंट्स से, कुड क्या होता है, फॉर्मल वर्ड है, रिस्पेक्टफुल वर्ड है। कुड आई गो टू सिनेमा, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ प्लीज। कुड यू, देखो पहले मैंने कहा था कुड यू गिव मी अ ग्लास, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जब मैंने कहा कुड यू गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, could you please give me a glass of water, could you give me a glass of water please, तो डालकर प्लीज, मतलब क्या आप मुझे पानी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैन मैंने यूज किया क्योंकि मैं सामने वाले बंदे को जानता था, तो इसलिए मैंने वहां पे कैन यूज किया। कुड हम कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सेमिनार वगैरह में गए हो, तो वहां पे आपका सेमिनार चल रहा है, वहां पे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, वो आपके पास आए, तो आप उनको कह रहे हो कि सर प्लीज आप मुझे पानी ला दोगे। आपने रिस्पेक्टफुली और बड़े प्यार से उनको कहा कि सर या मैम प्लीज आप मुझे पानी का गिलास ला दोगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी ऑफ कोर्स यस यस। तब हम क्या है, पोलाइट वे में उनसे बात की, पर हमने कैन यूज किया, कैन रूड है कि तुम पानी का गिलास ला दोगे। देखो इन दोनों में फर्क है। जो कुड है वो पोलाइट मैनर्स के लिए यूज होता है, पर इसके ऑपोजिट कैन वो रूड के लिए यूज होता है। सेम एज पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया या पोलाइट मैनर, दोनों ही सेम बात है। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, इसके लिए भी ये यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। क्या मेरी 1 मिनट वेट कर सकते हो। आप किसी मैम को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैम मैं आपकी जो नोटबुक है बोरो कर लूं, मैम क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ, तब भी हम कुड का यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत पोलाइट है, फॉर्मल वे है, फॉर्मल वे है, तब भी हम कुड का यूज करते हैं। सेम देखो वही सब कुछ चल रहा है, बस फर्क इतना है कि कुड पोलाइट है और कैन रूड है। पोलाइट ऑफर वही एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किया हुआ है। आई कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो, आई कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो। पोलाइट सुजेशन वही सब कुछ है, ऑपोजिट है, बस जस्ट फर्क इतना है कि ये पोलाइट चीजों के लिए ही यूज किया जाता है। कुड वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इसकी ना के बराबर होती है। माइट और कुड इनका सिमिलर ही इसका यूज किया जाता है, पॉसिबिलिटी इसकी बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, बिल्कुल भी इसकी यूज नहीं किया जाता। इट कुड गेट वेरी हॉट इन मोन्टाना, बहुत ज्यादा क्या है गर्मी होगी, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के वाचक है, ना वाचक ये पॉसिबिलिटी, तब हम कुड का यूज करते हैं। जब भी आप टास्क टू यूज करोगे, कुड और माइट दोनों ही सेम है, इस बात का ध्यान रखना, कुड और माइट का दोनों ही पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, तब हम इसका यूज करते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक में कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, कल हम स्टार्ट करेंगे, मई से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुछ पूछना है तो आप मुझे प्लीज ड्रॉप कर सकते हो मैसेज।
हाँ जी, प्लीज। आपको आज का टॉपिक समझ में आया? मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें प्लीज। कोई डाउट? ओके। ओके। थैंक यू। चलो मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। इसको ही हम कल कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक है। ओके एवरीवन।